फिरेंगे हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो डर है कि इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा ना कोई अब्दुल कलाम होगा। क्या अल्लाह से वादा करेंगे कि आपके हक का भी दिफा करेंगे। इस देश में जो वक्फ की जमीनें हैं उनको लूटने के लिए, अपने धन्ना सेठों को बेचने के लिए एक अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए पार्लियामेंट में, जिसका अपोजिशन ने पुरजोर उसकी मुखालफत की। 700 किसानों की शहादत लेने के बाद वो कानून वापस किया। कानून हमारे फायदे का नहीं है बल्कि ये धन्ना सेठों के फायदे। हमें साजिश से डरने की जरूरत नहीं है बल्कि इससे लड़ने की जरूरत है। हम किसी भी कीमत पर नए वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। गली से लेकर दिल्ली तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये बातें राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कही। वे रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बरियातू पहाड़ी मैदान में आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले इमरान प्रतापगढ़ी के मंच पर आते ही उनके पीछे तिरंगा झंडा लहराने लगा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में हम कम संख्या के कारण हार गए, लेकिन हमारे पक्ष में भी कम लोगों ने वोट नहीं किया। यह वोट सिर्फ मुस्लिम सांसदों के नहीं थे बल्कि सभी जाति धर्म के लोगों ने हमारे पक्ष में वोट किया। हम मोदी सरकार से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है, कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा। सम्मेलन में संभल के सांसद जवाहर रहमान बर्क ने कहा, भारी बारिश के बाद भी जन सैलाब को देखकर हम सलाम करते हैं। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। इस देश में जो वक्फ की जमीनें हैं उनको लूटने के लिए, अपने धन्ना सेठों को बेचने के लिए एक अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए पार्लियामेंट में, जिसका अपोजिशन ने पुरजोर उसकी मुखालफत की। जेपीसी जो बनाई गई उसमें जितने भी अमेंडमेंट दिए अपोजिशन के जेपीसी के मेंबर्स ने उसको दरकिनार कर दिया गया और अपनी मर्जी से बिल्कुल तानाशाही दिखाते हुए एक बिल पास कर दिया गया। लोग सुप्रीम कोर्ट गए, मैं भी उसमें सुप्रीम कोर्ट गया हूं, मैं भी पिटिशनर हूं, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ जो एक्ट हैं उनको उन पे स्टे दिया हुआ है, फैसला आना बाकी है। लेकिन इस सरकार को शौक है अपने देश के नागरिकों को परेशान करने का। पहले कृषि कानून लेकर के आए, उसके फायदे दुनिया को गिनाया। किसान लगातार कहते रहे कि भैया आप हमारे लिए कानून लाए हो, हमें पता है कि हमारे फायदे का नहीं है, ये उद्योगपतियों के फायदे का, इसे वापस लो। लेकिन सरकार ने 700 किसानों की शहादत लेने के बाद वो कानून वापस लिया। अब ये जो लेकर के आए और मुसलमानों को बता रहे हैं कि ये पसमानदा के लिए, ये महिलाओं के लिए बहुत अहम कानून है, तो पूरा मुस्लिम समाज इस सरकार से कह रहा है कि शुक्रिया आपका, हमें पता है कि ये कानून हमारे फायदे का नहीं है बल्कि ये धन्ना सेठों के फायदे का है। आप जो वक्फ की जमीनें हैं उनको लूटना चाहते हैं, आपका मकसद ईमानदाराना नहीं, आपकी मंशा अच्छी नहीं है। इसके खिलाफ पूरे देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एहतजाज कर रहा है, बाकी तंजीमें भी कर रही हैं। तो आज ये कॉन्फ्रेंस, बड़ी तादाद में बारिश में भी लोग आए, खूब बारिश थी रांची में, लेकिन बड़ी तादाद में लोग आए। इससे पता चलता है सरकार को अपने इंटेलिजेंस को लगा के पता करवाना चाहिए कि आवाम चाहती है कि ये कानून आप वापस लें, इसके जो अमेंडमेंट हैं आप उनको वापस लें, क्योंकि ये दान की हुई जमीनें हैं और दान की गई जमीनों को सरकार को लूटने के लिए और उस पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए। सर, आप शेरो शायरी के लिए जाने जाते हैं, एक शेरो शायरी सरकार के लिए आप अपने रांची वासियों की तरफ से बोल दीजिए। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो डर है कि इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा ना कोई अब्दुल कलाम होगा। है और मुबारकबाद देता हूँ राज्य की आवाम को, झारखंड के उन लोगों ने इतनी मजबूती के साथ में कि बारिश की परवाह किए बगैर आकर के साबित कर दिया कि वो लोग जागरूक हैं, अवेयर हैं और अपने हक को हासिल करने के लिए इस कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इसके यहाँ से जो मैसेज जाएगा इंशाल्लाह वो पूरे मुल्क में एक पॉजिटिव मैसेज है। सर, अब बेबाकी से संसद में भी मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करते हैं, क्या लगता है क्यों मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार इतना बेताबी से कुछ काम करने जा रही है? देखिए, मैं पार्लियामेंट के अंदर पहुँचा हूँ तो यकीनन दादा मोहतरम साहब ने जिस तरह की सियासत
की है, हक और इंसाफ की, मुसलमानों के लिए तो आवाज़ उठाना भी फ़र्ज़ है, लेकिन उसके अलावा भी ये मेरा मज़हब भी सिखाता है और मेरी तहज़ीब भी सिखाती है कि अगर दूसरे मज़हब के लोगों पर भी अगर किसी प्रकार की जुल्म जाती पुलिस प्रशासन या सरकार की तरफ से हो, तो हमारा वहाँ पहुँचने का मकसद उनके हक की आवाज़ को बुलंद करना है और सरकार को आईना दिखाना है कि किस तरह से हम बगैर दबे हुए अपने लोगों की आवाज़ को उठाएं और अगर कोई सरकार गलत करे तो उस चीज़ को वापस लें। उसी के तहत इस जो पॉलिसी है, वक्फ कानून जो कि गलत तरह से लाया गया है, ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, हम उसके खिलाफ सड़क से लेकर के संसद और संसद से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमारे पूरे इस मुल्क के, इस देश के लोगों को हक और इंसाफ नहीं मिले। बहुत शुक्रिया।